दोस्तों, आपने कभी न कभी बिजली पैदा करने वाली मछली के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसी मछली जो 600 वोल्टेज का झटका दे सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं है, एक ऐसी मछली है जो खारे और मीठे दोनों प्रकार के पानी में रह सकती है। वैसे इस प्रजाति की मछली की खोज 200 साल पहले की गई थी, लेकिन लंबे समय से इसे सांप की प्रजाति मानी जा रही थी। सन 1979 में एक वैज्ञानिक ने बताया कि असल में है कोई सांप नहीं, बल्कि मछली की एक प्रजाति है। लेकिन सवाल यह आता है कि यह मछली आखिर बिजली कैसे पैदा करती है और इसका झटका इतना तेज कैसे होता है, और क्या इससे किसी इंसान की जान भी जा सकती है, और आखिर क्यों इलेक्ट्रिक ईल की बिजली का झटका उससे खुद को महसूस नहीं होता, और आखिर कभी पानी का शैतान कहा जाने वाला मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल का आमना सामना होगा तो क्या होगा, और क्या है शार्क जैसे खूंखार मछली से जीत पाएगी, और है क्या छोटी मोटी मछलियों को है अपनी बिजली के झटके से मारती है या उन्हें ऐसे ही शिकार बना लेती है। और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बने रही हमारे साथ वीडियो के अंत, हम इन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में 300 से 400 प्रकार की मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती है जो बिजली पैदा करने में सक्षम है। लेकिन इनमें से ही एक मछली है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल, जो एक बार में 600 वोल्टेज की बिजली पैदा कर सकती है। और इस तरह की खास प्रकार की मछलियों की संख्या ज्यादातर अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है। एक इलेक्ट्रिक ईल पानी में इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करती है कि उसके आसपास 1 मीटर के दायरे में जो भी मछली या जीव जंतु आते हैं उनकी पल भर में ही बिजली के झटके से जान चली जाती है। अगर कोई बड़ी मछली या ताकतवर जीव को इसका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन उस जानवर के मसल्स ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि पैरालिसिस का भी खतरा बना रहता है। वैसे है प्रकृति काफी विचित्र है, जिसने हर एक जीव जंतु को एक खास तरह की शक्ति से नवाजा है, और इन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक ईल। यह मछली अपने लिए शिकार करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा यह अपनी शिकार का पता लगाने और पानी की गहराई जानने के लिए एक खास तरह के रेडार सिस्टम का प्रयोग करती है। अगर प्रकृति किसी जीव को कोई खास शक्ति देती है तो उसकी अन्य शक्ति कमजोर हो जाती है। वैसा ही इस मछली के साथ भी हुआ है। इस मछली की आंखें काफी कमजोर होती हैं, जिस कारण यह पानी में सही से नहीं देख सकती, और इसी कारण प्रकृति ने इसे खास शक्ति प्रोवाइड की है, जिसकी मदद से यह अपनी शिकार का पता और पानी की गहराई और आसपास की हलचल का पता लगा सकती है। इलेक्ट्रिक ईल वर्सेस क्रोकोडाइल। इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त है मगरमच्छ इस खतरनाक मछली पर हमला करने की कोशिश करता है तो किस तरह है मछली उस पर जवाबी हमला करती है, और देखते ही देखिए किस तरह मगरमच्छ का पूरा शरीर अकड़ जाता है और बेचारा कुछ ही समय में अपनी जान गंवा देता है। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह मछली कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। अब अगला सवाल जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक ईल वर्सेस शार्क। अगर इलेक्ट्रिक ईल अपने आपे से बाहर हो जाए तो शार्क जैसी खतरनाक मछली को अपना पीछा छुटाने में पसीना छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है जब यह मछली अचानक शार्क पर हमला कर देती है। खास तौर पर जब ऐसे हमलों की बात आती है तो शार्क खुद को आसानी से छुड़ा लेती है, मगर यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अचानक से है शार्क के पीछे से हमला करती है और उसे संभलने का मौका ही नहीं देती, और पीछे की ओर से हमला करने की वजह से पूरी लड़ाई में ईल ही हावी रही। और दूसरी तरफ शार्क ने खुद को छुटाने के लिए हर मुमकिन को इलेक्ट्रिक ईल वर्सेस पी। यहाँ देखिए कैसे एक इलेक्ट्रिक ईल अपनी शिकार पर हमला करती है। कोई छोटा हो या बड़ा है, मछली उसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करती। जैसे कि शिकार को पास में देखते ही है बिजली का झटका प्रोड्यूस करती है और एक ही झटके में उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अगर इंसानों को छोड़ दिया जाए तो इनका कोई खास दुश्मन नहीं है। मगरमच्छ और कई ऐसे दूसरे जीव इन मछलियों का पीछा करते हुए देखे गए हैं। अगर कोई छोटा मोटा जीव इन मछलियों का पीछा या इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह मछली एक ही इलेक्ट्रिक शॉक में उसका काम तमाम कर देती है। हालांकि यह मछली भले ही इतनी खतरनाक और खूंखार शिकारी है, लेकिन नेचर का बैलेंस बनाए रखने में इसका भी अहम किरदार है, जैसा कि अन्य जीवों का है। हालांकि पिछली कुछ वर्षों में इनकी तादाद में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। ये इतनी खतरनाक होने के बाद भी कई देशों में इन्हें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिस कारण मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा है और इन्हें काफी ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है, जिस कारण लालची शिकारी इन्हें शिकार कर देते हैं। हालांकि अच्छी
बात तो है कि इलेक्ट्रिक ईल मीटिंग के बाद लगभग 20,000 अंडे देती है। हालांकि ऐसे में है एक आशा की किरण है इन जीवों के अस्तित्व के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक करते जाइए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।